मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग बलिदान पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। जब से भारत ने पाकिस्तान को कहा है कि पीओके खाली करो, उसके बाद पाकिस्तान का एक बड़ा बयान सामने आया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, भारत ने चीन को भी कहा है कि अक्साई चीन खाली कर दो, जिसके बाद चीन बेहद बौखलाया हुआ है। और पूरी खबर सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि इस वक्त भारत बेहद आक्रामक खेल खेल रहा है। अब भारत सुरक्षात्मक नहीं रहा। मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में भारत विस्फोटक बल्लेबाजी करना सीख गया है और इसी कारण उसने खुलेआम धमकी देते हुए चीन और पाकिस्तान को कहा है कि अक्साई चीन और पीओके खाली कर दो। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त चीन में कई ऐसे फैक्ट्री है जो दुनिया के ऐसे नक्शे बनाते हैं जिसमें कि साफ तौर पर अक्साई चीन को और अरुणाचल प्रदेश से भरकर मतलब तिब्बत के कुछ हिस्सों को भी भारत का अंग बताते हैं। और ऐसे सभी नक्शे बनाने वाले फैक्ट्री पर चीन ताला लगाने जा रहा है जबरदस्ती, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। भारत अब मुहिम छेड़ चुका है और अब भारत बेहद जल्द अक्साई चीन और पीओके को वापस ले लेगा, क्योंकि उस तरीके से राफेल की तैनाती भी की जा रही है। अलग अलग जहां पर भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है, वहां पे राफेल की तैनाती हो रही है। इससे यह बात साफ हो जाता है कि आने वाले समय में पीओके और अक्साई चीन बेहद जल्द भारत में शामिल होने जा रहा है। और जैसे जैसे चीन और तालिबान की दोस्ती बढ़ रही है, वैसे वैसे अमेरिका भी एक तरीके से संयुक्त रूप से तालिबान, पाकिस्तान और चीन पर बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है। तकरीबन 15,000 से ज्यादा टेररिस्ट जो है वो घुस चुके हैं अफगानिस्तान में। इसमें हम पूरी खबर आपको बताएंगे विस्तार से। पाकिस्तान ने शुक्रवार को भारतीय उच्चायुक्त के एक शीर्ष राजनयिक को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हाल ही में संपन्न चुनाव पर भारत की टिप्पणियों को खारिज करने पर समन भेजा है। पाक विदेश कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, भारत के विरोध को पाकिस्तान द्वारा पूरी तरह से खारिज करने और जम्मू कश्मीर विवाद पर पाकिस्तान की स्पष्ट तथा सुसंगत स्थिति को दोहराने के लिए विदेश मंत्रालय को भारतीय दूतावास के अधिकारी को बुलाया गया है। भारत ने गुरुवार को पीओके में 25 जुलाई के चुनावों को खारिज कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पीटीआई को जीत मिली है। विदेश मंत्रालय ने इसे कॉस्मेटिक एक्सरसाइज करार दिया। साथ ही पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे को छिपाने का प्रयास बताया। भारत ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। एमईए ने जताया कड़ा विरोध। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनावों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बख्शी ने कहा कि पाकिस्तान का इन भारतीय क्षेत्र पर कोई अधिकार नहीं है और उसे अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को खाली करना चाहिए। उन्होंने एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और इन क्षेत्र में उसके द्वारा किए गए भौतिक परिवर्तनों को छिपाने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है। बख्शी ने जम्मू और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और चीन द्वारा हाल ही जारी किए गए एक संयुक्त प्रेस बयान पर भी कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और रहेंगे। भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा जम्मू कश्मीर। एमईए भारत ने जोर देकर कहा है कि जम्मू और कश्मीर हमेशा के लिए था और हमेशा के लिए रहेगा। भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। नई दिल्ली पहले भी इस्लामाबाद से कह चुकी है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दे उसके आंतरिक मामला है और देश अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने में सक्षम है। पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर विवाद 1948 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त
प्राप्त विवाद बना हुआ है, जैसा कि प्रासंगिक सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों द्वारा पुष्टि की गई है। पीओके ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के उल्लंघन में जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित स्थिति और क्षेत्र की जनसंख्यीय संरचना को एक तरफा रूप से बदलने की कोशिश की। बयान में भारत से कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने के लिए कदम उठाने का भी अनुरोध किया गया। तो वही तालिबान से पाकिस्तान की सांठगांठ को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि तालिबान तो आम नागरिक है और कभी कहते हैं कि वे उसके प्रवक्ता नहीं है। यही नहीं, कभी वे तालिबान के नाम पर अफगानिस्तान को भी धमकाने लगते हैं, तो कभी उसी के नाम पर भारत के सामने भी उछलने कूदने की कोशिश करते नजर आते हैं। खासकर जब से तालिबान चीन और पाकिस्तान की तिकड़ी बनी है, अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए हैं। अब पाकिस्तानी पीएम की झूठ का अफगानिस्तान सरकार ने एक बार फिर से पर्दाफाश किया है। वे तो कह रहे थे कि पाकिस्तानी कैंपों में सिर्फ तालिबान के नाम पर वहां के आम नागरिकों को रखा जा रहा है, लेकिन अफगान सरकार ने दावा किया है कि असल में वहां तालिबान के आतंकियों को ट्रेनिंग देकर अफगानिस्तान में घुसाया जा रहा है। 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी घुस चुके हैं और 15,000 अलग से दाखिल होने के लिए तैयार है। 15,000 और आतंकी अफगानिस्तान में घुसने को तैयार। अफगानिस्तान सरकार ने कहा कि 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकवादी अफगानिस्तान घुस चुके हैं। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान सरकार ने यहाँ तक कहा है कि तालिबान के आतंकवादियों को पाकिस्तान संस्थाओं में ट्रेनिंग दी गई है और इसका पूरा खर्चा इमरान खान की सरकार उठा रही है। अफगानिस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया को भेजे एक वीडियो संदेश में अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता ने कहा है कि अफगानिस्तान में छद्म युद्ध जारी रखने के लिए हजारों आतंकी पाकिस्तान से दाखिल हो चुके हैं। इस संदेश में कहा गया है, हमारे पास पुख्ता खुफिया रिपोर्ट है कि पाकिस्तान से 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी अफगानिस्तान में घुस चुके हैं, जबकि 15,000 और को इसके लिए उत्साहित किया जा चुका है। इससे जाहिर होता है कि वहां तालिबान को संस्थागत रूप से लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है और उस पर खर्च किया जा रहा है। अफगानी राष्ट्रपति लगा चुके हैं इमरान को लतार। इससे पहले अफगानी राष्ट्रपति ने इसी महीने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की मौजूदगी में कहा था कि सिर्फ एक महीने में ही 10,000 विदेशी आतंकवादी पाकिस्तान से अफगानिस्तान में घुसे हैं। उन्होंने इसके लिए इमरान खान को खूब लताड़ा था कि पाकिस्तान जिहादी आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए आतंकी संगठनों के साथ अपनी सांठगांठ नहीं खत्म कर रहा है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि इमरान सरकार तालिबान के साथ जारी शांति बातचीत में भी गंभीरता से वार्ता के लिए तालिबान को मारने में नाकाम रही है। अफगान सरकार लंबे समय से कहती रही है कि तालिबान की लड़ाई दरअसल अफगानिस्तान में पाकिस्तान का छद्म युद्ध है। हाल ही में अफगानिस्तान के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ रहमतुल्लाह नबील ने भी कहा था कि कम से कम 1,000 पाकिस्तानी आतंकवादी स्पिन बोर्डक बॉर्डर के जरिए रोजाना अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। इस सीमावर्ती जिले को पिछले हफ्ते ही तालिबान ने कब्जे में ले लिया है। यूएन की रिपोर्ट ने भी की अफगानिस्तान के दावों की पुष्टि। अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों के पूरी तरह से निकलने में कुछ ही हफ्ते बचे हुए हैं। इसके चलते अफगानिस्तान में हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि तालिबान ने आम नागरिकों के साथ साथ अफगान सैनिकों के खिलाफ भी आक्रामकता काफी बढ़ा दी है। उधर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में कई देशों के आतंकवादी और आतंकवादी संगठन सक्रिय है। यूएन एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेक्शंस मॉनिटरिंग टीम की 28वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान (TTP) का तालिबान से सांठगांठ कायम है और इसके करीब 6,000 आतंकवादी अफगानिस्तान सीमा के अंदर है।